जब मार्वल स्टूडियोज ने लोकी में कैंग AKA ही हु रिमेन्स बिहाइंड बार्स को इंट्रोड्यूस किया तो लगा कि MCU को एक ऐसा विलन मिल चुका है जो कि थैनोस से भी ज्यादा बड़ा है, उससे भी ज्यादा खतरनाक है। हाँ, खतरनाक तो था पर सिर्फ अपनी गर्लफ्रेंड के लिए। लेकिन स्टूडियो ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। उन्होंने कैंग के सबसे फेमस वेरिएंट कैंग द कॉन्करर को एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में लंबा कर दिया। जो कैंग थैनोस से भी ज्यादा बड़ा होने वाला था उसको चीटी ने हरा दिया और फिर सिचुएशन और भी ज्यादा खराब हो गई। तब डोमेस्टिक स्लेयर जोनाथन मेजर्स को जहां एक तरफ जेल से रिहा करा गया और दूसरी तरफ मार्वल ने कैंग के रोल से उसे रिहा कर दिया। You're fired. पहले 2 मई 2025 के लिए एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को अनाउंस किया गया था और वहीं से MCU बर्बादी की राह पर मून वॉक करने लगा। कैसे? तो आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूं कि किस तरह से कैंग डायनेस्टी बनाने के चक्कर में MCU का मल्टीवर्स सागा किस तरह से बर्बाद होता हुआ चला गया और मार्वल चाह कर भी कुछ नहीं कर पाया। तो शुरू किया जाए। सबसे पहले तो जो कैंग डायनेस्टी के प्लॉट लीक्स आए थे उनके अकॉर्डिंग हमें यह पता चला कि लोकी के ही हु रिमेन्स का एक यंगर वर्जन दिखाया जाता जो कि एक साइंटिस्ट होता, नथालियन रिचर्ड्स। प्लान ये था कि वो एवेंजर्स के साथ मिलकर कैंग और उसके मल्टीपल वेरिएंट्स का सामना करेगा, लेकिन काउंसिल ऑफ कैंग एवेंजर्स को हरा देते हैं और इसके बाद बचे हुए हीरोज को मल्टीवर्स में ट्रैवल करना पड़ता एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स के लिए, ताकि वो एक पावरफुल टीम असेंबल कर सकें जिसमें कि एक्स-मैन, फैंटास्टिक फोर के कैरेक्टर्स के साथ ही साथ ह्यूज जैकमैन, एंड्रयू गारफील्ड, टोबी मैगवायर जैसे एक्टर्स को इंक्लूड करा जाता। ट्विस्ट ये था कि नथानियल एक पॉइंट पे वही करता जो सेथ रॉलिंस ने द शील्ड के साथ कर रहा था और एक बात क्लियर थी कि कैंग हमेशा सेंटर स्टेज पर रहता क्योंकि मूवी के नाम में उसका नाम है। जैसे कि इन्फिनिटी वॉर जो थी वो थैनोस की फिल्म थी ना कि एवेंजर्स की, वैसे ही कैंग डायनेस्टी कैंग की फिल्म होने वाली थी और इसमें डॉक्टर डूम का बाल तक नहीं था क्योंकि वो गंजा है। द कैंग डायनेस्टी अनाउंस होने के कुछ वक्त बाद ही शैंग-ची एंड द लेजेंड ऑफ टेन रिंग के जो डायरेक्टर थे डस्टिन डैनियल, उनको मूवी दे दी गई डायरेक्ट करने के लिए। फैंस खुश क्योंकि शैंग-ची को कोरोना के मुश्किल समय में भी उन्होंने सक्सेसफुल कर दिखाया था और जब ऐसी थ्योरीज आने लगी कि टेन रिंग्स का कनेक्शन हो सकता है तब रूमर्स ऐसे आने लगे कि सिमू लियू इस नए सागा का एक बहुत बड़ा हिस्सा बनने वाले हैं। और अब बड़ा तो छोड़ो, ऐसा लगता ही नहीं कि ये MCU का हिस्सा है भी। एक कैरेक्टर जो फेज 4 की स्टार्टिंग में इंट्रोड्यूस करा गया था ये सोचकर कि ये आगे जाकर हमारा लीडर बनेगा, हमारा नेता बनेगा, आज पता नहीं कहां गलियों में घूम रहा है। 5 साल हो गए उसे आखिरी बार देखा था। इसी के साथ जेफ लवनेस को स्क्रीन पे लिखने के लिए दिया गया था क्योंकि उन्होंने एंटमैन एंड द वॉस्प क्वांटममेनिया में कैंग को इंट्रोड्यूस करा था। लेकिन उस फिल्म के क्रिटिक और फैंस के नेगेटिव रिस्पॉन्स के बाद मार्वल एकदम अचंभित हो गया। ये कैसे हो गया? और कुछ ही महीने बाद लवनेस को घर का रास्ता दिखा दिया कि चलो हो गया तुम्हारा, और उन्हें रिप्लेस कर दिया गया डॉक्टर स्ट्रेंज इन द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के राइटर माइकल वॉल्ड्रॉन से। केविन फेगी का प्लान ये था कि एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी और एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स ये दोनों एक ही साल में रिलीज करके DC का नामो निशान मिटा देंगे। फिर उन्होंने देखा कि DC खुद ही इतनी मेहनत कर रहा है अपना नामो निशान मिटाने के लिए, तो उन्होंने ये प्लान ड्रॉप कर दिया और इसी वजह से हमें फेज 4 और फेज 5 में कोई भी एवेंजर फिल्म देखने को मिली ही नहीं, क्योंकि ये लोग एक ही साल में 2 एवेंजर्स निकालने की सोच रहे थे और अंत में एक भी नहीं निकाल पाए। और ये वही टाइम था जब मार्वल स्टूडियो बहुत कंटेंट निकाल रहा था, थिएटर्स में भी और स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पे भी। ऐसा लग रहा था कि मार्वल कोई रेस जीतना चाह रहा है, पर अगर शायद उसने पीछे मुड़ के देखा होता तो उसके साथ कोई था ही नहीं। एक बेकार के स्पिन ऑफ बना रहा था और दूसरा तो अपने ही मसलों में उलझा हुआ था। अब जैसे जैसे कैंग डायनेस्टी का प्रोडक्शन आगे बढ़ा वैसे और भी प्लॉट डिटेल सामने आने लगी। जब वॉल्ड्रॉन ने दोनों प्रोजेक्ट्स को अपने अंदर ले लिया, अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया, तो उन्होंने ये सोचा कि क्यों ना इन दोनों प्रोजेक्ट की स्टोरी को डॉक्टर स्ट्रेंज के सीक्वल के साथ कनेक्ट कर देना चाहिए। और रिपोर्ट के हिसाब से अर्थ 616 का जो इनकर्जन होने वाला था वो अर्थ 838 के साथ, जो इल्यूमिनाटी की धरती माँ है, उसके साथ होने वाला था। और वहां से एक गुप्त MCU कैरेक्टर भी हमें देखने को मिलता जो कि अपने मरे हुए टीममेट्स का बदला लेने आया होता। ये मेंबर और कोई नहीं बल्कि सुपीरियर आयरन मैन होता, वही जिसने अल्ट्रॉन ड्रोन्स को क्रिएट करा था। और डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के टाइम पे बहुत ऐसे रूमर्स आए थे कि हमें सुपीरियर आयरन मैन दिखने वाला है। और मजे की बात ये है ये रॉबर्ट डाउनी जूनियर ही प्ले करते हैं। इसके साथ बियॉन्डो को भी इंट्रोड्यूस करा जाता है एज कैंग वेरिएंट और शायद क्वांटममेनिया वाला कैंग भी वापस आता, लेकिन इस बार अपनी टाइम चेयर के पावर कोड से नए पावर्स लेकर। और उस टाइम पे जो रूमर्स आ रहे थे कि शायद कैंग डायनेस्टी में स्कॉट लैंग, हैंक पिंग या जेनेट वेलेंटाइन में से किसी एक को तो ये मारने वाला है, तो वो भी सच हो जाता। और अगर तुम्हें याद हो तो क्वांटममेनिया के एंड में जो स्कॉट था वो अपने एक्शंस को लेकर थोड़ा डाउट कर रहा था। वेल, ये रीशूट्स में ऐड किया गया था ताकि मार्वल
केवल फ्यूचर मूवीज में इसको रिविजिट कर सकें, It's rewind time. ताकि चीजें और भी ज्यादा सेंस बनाए। पर इतनी सारी चीजें प्लान करी गई, पर वो प्लान ही एग्जीक्यूट नहीं कर पाया मार्वल। इवन टीवी शो जैसे कि लोकी में लोकी ये रिवील करता है कि ही हू रिमेन्स ये वही कैंग है जिसने की मल्टीवर्सल वॉर जीती थी और अपने वेरिएंट्स को हरा दिया था। उसने एक सिंगल सीक्रेट टाइमलाइन बनाई और जब वो उसको गार्ड करते करते बोर हो गया तो उसने प्लान किया कि वो लोकी को उसकी जगह दे देगा और वो मस्त अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाएगा। बाद में हमें अर्थ 616 का कैंग दिखाया जाता है जो कि विक्टर टाइमली था, पर एंड में वो भी लुल निकला। हमें तो ये भी क्लियर नहीं है कि विक्टर टाइमली और ही हू रिमेन्स ये एक ही आदमी है कि अलग इंसान है, क्योंकि मार्वल स्टूडियो अभी भी अच्छे से डिफरेंशिएट नहीं कर पाया है टाइम ट्रेवल और मल्टीवर्स में। तो इनके जवाब देने के लिए मार्वल बहुत हार्ड ट्राई कर रहा था और तभी दो प्लान्स इनके सामने थे। एक वो लवनेस वाला प्लान था जिसके हिसाब से मल्टीवर्स सागा में जो मेजर लीड्स थे उसमें कैंग के वेरिएंट्स अर्थ पर आते लड़ने के लिए, और कैंग के होने के बावजूद भी जो स्टोरी होती है वो बहुत ही ग्राउंडेड रखी जाती, मल्टीवर्सल एलिमेंट होता पर बहुत ही कम होता। और दूसरी तरफ वॉल्ड्रॉन का विजन था जो कि ऑलमोस्ट सिमिलर था, लेकिन उसमें मल्टीवर्स पे ज्यादा फोकस करा गया था क्योंकि पूरा सागा मल्टीवर्स पर बेस्ड है। उसके प्लान में ऑल्टरनेट रियलिटीज के हीरोज आते एवेंजर्स सीक्रेट वॉर्स में और उनका एक बहुत बड़ा रोल होता। और इनके प्लान के हिसाब से हमें लीड में कैप्टन अमेरिका, सैम विल्सन वाला, स्पाइडरमैन, मून नाइट, दी हल्क, इवन शी हल्क भी दिखने वाली थी। अब तो और भी मुझे अच्छा लग रहा है कि ये फिल्म नहीं बनी। एक पॉइंट पर तो ऐसी रिपोर्ट आ रही थी कि कैंग के साथ ये लोग नरूटो स्टाइल जो कायुगा ट्विस्ट दिखाया गया था वैसा अप्रोच लेने वाले हैं। मतलब जैसे नरूटो में मदारा को इंट्रोड्यूस किया गया था एक बिग थ्रेट की तरह, लेकिन उसे सडनली हटा दिया गया और कायुगा को रियल विलन बना दिया। वैसे ही शायद बियॉन्डर की जगह डूम इस सिनेरियो में आ जाता कायुगा बनकर। तो तुमने देखा ना कैसे कि मार्वल ने चीजें बहुत सारी सेटअप करी थी एक पर्टिकुलर गोल को माइंड में रखकर, पूरे फेज 4 की स्टार्टिंग में, फेज 5 की स्टार्टिंग में। पर जब एवेंजर्स कैंग डायनेस्टी को स्क्रैप कर दिया गया तो उनके पास कुछ था ही नहीं। इट्स लाइक कि तुमने मनाली के लिए पैकिंग करी थी पर तुम गोवा पहुंच गए, तो क्या करोगे? तुम नंगे घूमोगे। So that's it for this video। चलो अब मैं जा रहा हूँ रजाई में तबाही मचाने के लिए, क्योंकि एडिटिंग करते करते मैं ये भूल गया था कि ठंड आ गई है। और अगर तुम नेपोटिज्म के बारे में जानना चाहते हो हॉलीवुड और बॉलीवुड दोनों में, तो तुम लेफ्ट वाली वीडियो देखो। और अगर तुम ये जानना चाहते हो कि अवतार को इतनी हेट क्यों मिलने लगी है पिछले कुछ सालों में, तो राइट वाली वीडियो देखो। अब मैं तुमसे मिलूंगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।